श्री गोलोक धाम की यात्रा। यह गोलोक वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से निर्मित है। श्री कृष्ण ने ही वायु रूप से धारण कर रखा है। ब्रह्मा, शिव, धर्म तीनों की गति मन के समान तीव्र थी। 50 करोड़ योजन पल में काट लिया। तीनों विरजा नदी के तट पर जा पहुंचे। उन्होंने अद्भुत विरजा तट देखा जो असंख्य प्रकार की मणियों की खानों से भरा था। कहीं पद्मराग मणि, कहीं इंद्रनील मणि, कहीं मरकत मणि, कहीं स्यमंतक मणि, स्वर्ण मुद्रा की खाने, कहीं कौस्तुभ मणि। उस तट प्रांत में कहीं कहीं उत्तम रमणीय विहार स्थल उपलब्ध थे। तीनों देवेश्वर विरजा नदी के उस पार गए। वहां जाने पर उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ सप्तशृंग दिखाई दिया। दिव्य पारिजात वृक्षों की वनमालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वह पर्वत कल्प वृक्षों तथा कामधेनुओं द्वारा सब ओर से घिरा था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन और लंबाई 10 करोड़ योजन। उसके ऊपर की भूमि 50 करोड़ योजन विस्तृत थी। वह पर्वत चारह दीवारी की भांति गोलोक के चारों ओर फैला हुआ था। उसी के शिखर पर उत्तम गोलाकार रासमंडल है जिसका विस्तार 10 योजन है। वह रासमंडल सुगंधित पुष्पों से भरे हुए रहस्य उद्यानों से सुशोभित है। उस उद्यानों में भ्रमर समूह छाए रहते हैं। रत्नों और द्रव्यों से भरे क्रीड़ा भवन तथा कोटि सहस्त्र रत्न मंडप उसकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नमयी सीढ़ियां, कलश, खंभे सिंदूर के समान रंग वाली मणियां जड़ी गई है। रत्नमय परकोटे हैं। उसके चारों दिशा की ओर 4 दरवाजे हैं। उस पे आम्र पल्लव के बंधनवार लगे हुए। वहां दोनों ओर झुंड केले के खंभे आरोपित है। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम युक्त जल का वहां छिड़काव हुआ है। करोड़ों गोप किशोरियों के समूह से रासमंडल घिरा हुआ है। सभी ने रत्न निर्मित आभूषण पहने हैं। उससे उनकी दिव्य प्रभा और भी दीप्त हो उठी है। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान जान पड़ती है। वे सबके सब चंदन द्रव से चर्चित है। उनके अंगों पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा देती है। उनके नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा छीन लेते हैं। उनमें कस्तूरी पत्रिका से युक्त काजल रेखा शोभा की वृद्धि कर रही है। केश में मालती पुष्प सुशोभित है जिन पर मधुलोलुप भंवरों के समूह मंडरा रहे हैं। बाकी भंवरों के साथ मंद मुस्कान की शोभा से मन को मोह लेती है। कुल मिलाकर सबका सौंदर्य श्री राधा जैसा है। उनका हृदय श्री कृष्ण विषयक अनुराग के देवता कंदर्प के बाण प्रहार से जर्जर हुआ रहता है। दर्पणों में अपने पूर्ण चंद्रमा समान मनोहर मुख को बार बार देखती है। श्री राधा जी के चरणारविंदों की सेवा में निरंतर संलग्न रहने का सौभाग्य सुलभ हो, यही उनका मनोरथ है। भय से सेवा नहीं, राधा जी सीता जी का पूरा जीवन और उनके भाव देखो तो हो सकता है श्री राम पे, श्री कृष्ण पे आसक्त न होकर आप सीता जी और राधा जी की सेवा चाहे। ऐसी गोपी किशोरियों से भरा पूरा वह रासमंडल श्री राधिका की आज्ञा से सुंदरियों के समुदाय द्वारा रक्षित है। श्वेत, रक्त एवं लोहित वर्ण वाले कमलों से व्याप्त एवं सुशोभित लाखों क्रीड़ा रास सरोवर रासमंडल को चारों ओर से घेरे हुए हैं, जिनमें असंख्य भंवरों के समुदाय गुंजते हैं। सहस्त्रों पुष्पित उद्यान तथा फूलों की शैयाओं से संयुक्त असंख्य कुंज कुटीर रासमंडल की शोभा में यत्र तत्र शोभा पा रहे हैं। उन कुटीरों में भोगापयोगी द्रव्य, कर्पूर, तांबुल, वस्त्र, रत्नमय प्रदीप, श्वेत चंवर, दर्पण तथा विचित्र पुष्पमालाएं
सब ओर सजाकर रखी है। रास मंडल को देखकर जब वे तीनों देवता पर्वत की सीमा से बाहर हुए तो उन्हें विलक्षण, रमणीय और सुंदर श्री धाम वृंदावन के दर्शन हुए। वृंदावन राधा माधव को बहुत ही प्रिय है। वह उन्हीं दोनों का क्रीड़ा स्थल है। यह वन फल फूलों से हरा भरा सुशोभित रहता है। वहाँ शुक सारिका, मोर मोरनी, कोकिला अपनी कलरव करते रहते हैं। बिरजा नदी के नीर से भीगा समीर, मंद समीर वन के वृक्षों को आंदोलित करता है। वह कस्तूरी की सुगंध से सुगंधित करता रहता है। कल्प वृक्ष भी अनेक हैं। वहाँ रत्नमय दीपों से प्रकाशित तथा धूप की गंध से सुवासित असंख्य कुंज कुटीर श्रृंगारोपयोगी द्रव्यों से शोभा पाते हैं। वहाँ चंदन का छिड़काव हुआ है। उस कुटीरों में फूलों की शैया बिछी है जो पुष्पमाला की जाली में सुशोभित है। रत्नमय अलंकार पहनी करोड़ों गोपांगनाएं से वह वन भरा हुआ है। वे उसकी रक्षा करती है। उस वन के भीतर सुंदर सुंदर मनोहर 32 कानन हैं। वे सभी उत्तम एवं निर्जन स्थान हैं। वहाँ गोष्ठों और गौओं के समूह भी है। श्री कृष्ण तुल्य रूप वाले तथा उत्तम रत्नमय हार से विभूषित 50 करोड़ गोप भी इस श्रीधाम वृंदावन की तथा उसके वनों की रक्षा करते हैं। श्रीधाम वृंदावन को देखते वे तीनों देवगण गोलोक धाम में जा पहुंचे। वह चारों ओर से गोलाकार तथा कोटि योजन विस्तृत है। सब ओर से रत्नमय परकोटे द्वारा घिरा हुआ है। उसमें 4 दरवाजे हैं। उस दरवाजे पे द्वारपाल के रूप में गोप समूह उनकी रक्षा करते हैं। उन सेवा में रहने वाले गोपों के आश्रम भी रत्न जटित नाना प्रकार के भोगों से संपन्न हैं। उन आश्रमों की संख्या 50 करोड़ है। इसके सिवा भक्त गोप समूहों के 100 करोड़ आश्रम हैं, जिनका निर्माण पूर्वोक्त आश्रम से भी अधिक सुंदर है। सब के सब रत्नों से जटित है। उनसे भी अधिक विलक्षण तथा बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित आश्रम पार्षदों के हैं, जिनकी संख्या 10 करोड़ है। पार्षदों में भी जो प्रमुख है वे श्री कृष्ण के समान रूप धारण करके रहते हैं। उनके उत्तम रत्नों से निर्मित 1 करोड़ आश्रम है। श्री राधा जी में विशुद्ध भक्ति रखने वाली गोपांगनाओं के 32 करोड़ दिव्य एवं श्रेष्ठ आश्रम है, जिनकी रचना उत्तम मणि के रत्नों द्वारा हुई है। उनकी जो किंकरिया है उनके लिए भी मणि रत्न आदि के भवन बने हैं, जिनकी संख्या 10 करोड़ है। ये सभी दिव्य आश्रम और भवन श्रीधाम वृंदावन की शोभा का विस्तार करते हैं। सैकड़ों जन्मों की तपस्याओं से जो पवित्र हुए भक्तजन जो श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, सोते जागते उठते अपने मन को श्री हरि के ध्यान में लगाए रहते हैं तथा दिन रात राधा कृष्ण इत्यादि नामों का जप किया करते हैं, उन श्री कृष्ण भक्तों के लिए भी उत्तम मणियों से निर्मित मनोहर 100 करोड़ भवन है। उन अद्भुत आश्रमों के दर्शन करते करते तीनों देवता बड़ी ही प्रसन्नता से कुछ दूर आगे आए तो वहां रमणीय अक्षय वट देखा। उसका विस्तार 5 योजन, ऊंचाई 10 योजन थी। उसमें सहस्त्रों तने और असंख्य शाखाएं शोभा पाती थी। वह वृक्ष लाल व पके फलों से व्याप्त था। रत्नमयी वेदिकाएं उसकी शोभा पा रही थी। उस वृक्ष के नीचे बहुत से गोप शिशु खेल रहे थे, जिनका रूप श्री कृष्ण जैसा ही था। वस्त्राभूषण भी श्री कृष्ण जैसे थे। वे सब हरि के श्रेष्ठ पार्षद थे। वहां से तीनों एक मनोहर राजमार्ग पर पहुंचे, जिसके दोनों तरफ लाल मणियों से अद्भुत रचना की थी। इंद्रनील, पद्मराग, हीरे और रक्त स्वर्ण की बनी वेदिया उस राजमार्ग के उभय पार्श्व को सुशोभित कर रही थी। दोनों ओर रत्नमय विश्राम मंडप थे। उस मार्ग पर चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम ये द्रव से मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था। बंधनवार से युक्त सहस्त्रों कदली स्तंभों के समूह राजमार्ग के तट प्रांत की शोभा बढ़ा रहे थे। उस पर भी सुगंधित जल छिड़काव था। जगह जगह पर
मंगल कलश घट स्थापित थे, उसमें फल पत्ते लगे थे। उभय पार्श्व में सिंदूर कुमकुम गंध चंदन से उसकी अर्चना की गई थी। क्रीड़ा में तत्पर हुई झुंड की झुंड गोपियां उस मार्ग को घेरे खड़ी थी। बहुमूल्य रत्नों से वहां मणिमय सोपानों का निर्माण था। कुल मिलाकर 16 द्वार थे, जो चिन्मय वस्त्रों, श्वेत चामरों, दर्पणों, रत्नमयी शैयाओं तथा विचित्र पुष्पमालाओं से शोभायमान थे। बहुत से द्वारपाल उस प्रदेशों की रक्षा कर रहे थे। उनके चारों ओर खाइयां थी और लाल रंग के परकोटे से भी घिरे हुए थे। उससे कुछ दूर गए राशेश्वरी श्री राधा का आश्रम दिखाई दिया। श्री कृष्ण प्राणाधिका देवताओं की आदि देवी गोपी शिरोमणि राधिका का यह निवासन बड़ा ही सुंदर था। वहाँ सब कुछ अनिर्वचनीय था, जिसका वर्णन अवर्णनीय है।